पहले जो हमारा टारगेट था कि पहले टॉयलेट बनना चाहिए। टॉयलेट बनने के बाद दूसरा था कि उसके अंदर जो तरल और जो उनका जो कचरा निकलता है उसको ठीक से उसका निकल होने की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, उसके अंदर जब प्लास्टिक भी गांव में है तो गांव में कहीं भी प्लास्टिक नहीं दिखना चाहिए। गांव की सफाई भी होनी चाहिए साथ में, और उनके दीवार के ऊपर उसका एडवर्टाइज भी होना चाहिए। तो इस स्वच्छता के लिए आग्रह भी होना चाहिए, इस तरह के एडवर्टाइज भी वहाँ पर हो। माननीय सभापति जी, एसबीएम के जो टॉयलेट बनते हैं उसके 3 अलग अलग प्रकार के मॉडल हैं। उस तीनों मॉडल के अंदर अभी तक जो गांव बने हैं तो आकांक्षी में लगभग 1,20,336 यहाँ पर गांव का काम हुआ है। जो उभरता है राइजिंग में भी 8,000 के उपरांत उसका भी काम हुआ है, और मॉडल में 4,34,812 ये यूनिट बने हुए हैं। यानी ओडीएफ प्लस गांव के साथ कुल टोटल मिला के 5,63,242 ये गांव में इस तरह का काम हुआ है। पहले जो हमारा टारगेट था कि पहले टॉयलेट बनना चाहिए। टॉयलेट बनने के बाद दूसरा था कि उसके अंदर जो तरल और जो उनका जो कचरा निकलता है उसको ठीक से उसका निकल होने की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, उसके अंदर जब प्लास्टिक भी गांव में है तो गांव में कहीं भी प्लास्टिक नहीं दिखना चाहिए। गांव की सफाई भी होनी चाहिए साथ में, और उनके दीवार के ऊपर उसका एडवर्टाइज भी होना चाहिए। तो इस स्वच्छता के लिए आग्रह भी होना चाहिए, इस तरह के एडवर्टाइज भी वहाँ पर हो। जब उसको हम मॉडल प्लस गाँव के अंदर उसको वहाँ जाहिर करते हैं। यहाँ पर जो 100% गाँव जहाँ अभी ओडीएफ बने हैं या ओडीएफ प्लस बने हैं, उन्होंने खुद उनको अपने आप को डिक्लेयर किया है। ये कोई सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया है। गांव ने अपने आप को जब डिक्लेयर किया है, उन्होंने वहाँ ठहराव किया है, और ठहराव की कॉपी उन्होंने जब भेजा है राज्य सरकार को, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा है, उसके आधार पे ये अपडेट किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा काम उसके अंदर हुआ है, और उसके ऊपर हमारा ध्यान भी है कि हम वो ठीक से उसको मेंटेन भी किया जाए। उसके लिए भी योजना बनी है कि जिस गांव के अंदर कोई टॉयलेट बहुत अच्छा बनाता है, अगल बगल में कोई फूल वगैरह लगाता है, उसको कलर करता है, अच्छे से मेंटेन करता है, तो उसके लिए भी उसको कुछ इनाम दिया जाए। इस तरह का भी आयोजन हम लोग कर रहे हैं।